जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र रहस्य के बारे में सुन रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत से मनुष्यों के खाने में, भोजन में बाल आते हैं। चाहे वो घर में खाना खाए, चाहे किसी मित्र के यहाँ खाना खाए या होटल में खाना खाए, चाहे वो पोहा खाए, चाहे समोसे कचौरे खाए, इडली डोसा खाए, कहीं न कहीं पर अचानक खाते खाते मुंह में बाल आ जाता है। और कुछ तो हमारे पास ऐसे संदेश भी आए कि मुंह के अंदर से बाल निकलता है और एक ही बाल निकलता है। ये बड़ी विचित्र घटना उन लोगों के साथ घटित होती है जिनके साथ में प्रेत चिपका हुआ होता है। सवेरे खाएं तो बाल निकलता है, शाम को खाएं तो बाल निकलता है ना। दिन में 24 घंटे में एक बार भोजन में बाल अवश्य निकलता है। सब्जी में बाल निकल जाता है, रोटी के अंदर से बाल निकल जाता है, चावल के अंदर से बाल निकल जाता है। तो ये बाल निकलना भोजन करते समय, यह प्रेत लगा हुआ है शरीर के ऊपर, पित्र लगा हुआ है शरीर के ऊपर। कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी उम्र होने के बाद में मर गया, परंतु उसका दाह संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ, या दाह संस्कार के बाद की जो क्रियाएं होती है, तीसरा होता है, 10वां होता है, एकादश श्राद्ध होता है, ये श्राद्ध विधि विधान से नहीं होने पर या श्राद्ध करते समय जो विधि विधान से दान देना चाहिए था, उनको दान नहीं देने की वजह से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो जिसके भी शरीर में इस प्रकार के इस प्रकार के बाल निकलते हो, ऐसे सभी व्यक्तियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वह इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके करा ले, क्योंकि यह प्रेत मनुष्य के परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। पति पत्नी में धीरे धीरे, बहुत मध्यम गति से एक दूसरे के बीच में विपरीत आकर्षण पैदा करते हैं। पत्नी कहीं और चली जाती है, पति कहीं और चला जाता है, दोनों आपस में एक जगह बैठते नहीं हैं, बात करते हैं तो तू तू मैं हो जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है और हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये काम वह प्रेत कराता है जो बाल के रूप में आपको इंडिकेशन दे रहा, बार बार संकेत दे रहा है कि मैं उपस्थित हूं तुम्हारे शरीर के अंदर, और तुम्हारी ताकत हो तो निकलवा के देख लो। तो पति पत्नी में झगड़ा होना, पिता पुत्र में झगड़ा होना, यदि ऐसा जिसके भी भोजन में थाली में से बाल निकलता हो, ऐसे मनुष्य का लड़का कभी भी अपने पिता की बात नहीं मानेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में झगड़ा कराने का काम, लड़ाई झगड़ा कराने का काम, मारपीट कराने का काम भी वह प्रेत कराता है। और मनुष्य का कई बार दिमाग काम नहीं करता है। हो सकता है यदि वो ज्यादा स्ट्रांग होता है तो गंदे गंदे सपने देता है, और जिसके थानी में, भोजन में बाल निकलता हो, मुंह से बाल निकलता हो, वह उसको सांप के दर्शन भी अवश्य होते हैं। कई बार सांप भी दिखते हैं, परंतु वह सांप काटता नहीं है। ये लक्षण यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो या उसके साथ में हो रहे हो, तो वह इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके करा ले, ताकि समय रहते उपचार हो जाए तो वो फोड़ा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अन्यथा वह नासूर बन जाता है, कई बार कैंसर रोग में कन्वर्ट हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसी प्रकार से यह प्रेत भी यही काम करता है। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसका इलाज, आध्यात्मिक इलाज होता है, जितनी जल्दी हो सके करा लें।
झाड़ फूक भी करा ले, परंतु झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति साधक मनुष्य होना चाहिए, जो कि रोजाना देवी माँ की उपासना करता हो, भैरव जी की उपासना करता हो, वह व्यक्ति होना चाहिए। केवल पूजा करने वाला ये काम नहीं कर पाएगा। उपासना पूजा में बहुत अंतर है। साधक मनुष्य और पुजारी पंडे में बहुत अंतर है। तो ये काम पुजारी पंडा या काली माँ के मंदिर में सेवा करने वाला ये काम नहीं करता है और नहीं कर पाएगा। इसके लिए जिसने भैरव जी को साध रखा हो, जिसने काली माँ को साध रखा हो, जिसने 10 महाविद्या को साध रखा हो, जिसने दक्षिण काली माँ को साध रखा हो, जिसने शमशान काली माँ को साध रखा हो, वही व्यक्ति ये बाल निकलते हो तो वो प्रेत को पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। अन्यथा उस प्रेत की मुक्ति करा दो तो वो आपको आशीर्वाद भी देगा और आपके घर के रुके हुए काम वो सब चालू हो जाएंगे। अन्यथा वह प्रेत धीरे धीरे कामों में रुकावटें उत्पन्न करता है, घर परिवार में क्लेश, दुख, अशांति लेकर के आता है और कई बार पैसे का नुकसान भी करा देता है। तो ऐसे बाल निकलने वाला है जो प्रेत होता है, जो भोजन में बाल निकलता, मुंह से बाल निकलता हो, ऐसे प्रेत को मुक्ति दिलाना पड़ती है। और मुक्ति दिलाने के लिए उसे श्रीमद भागवत महापुराण सप्ताह पितरों की मुक्ति के लिए कराना चाहिए। और उसमें जो व्यक्ति पितृ मुक्ति भागवत जी करता है उससे संस्कृत में ही पाठ करवाना है आपको, और रोजाना उस प्रेत के निमित्त उसी व्यक्ति से जिसके खाने में बाल निकलता हो उससे पिंडदान और तर्पण अवश्य कराना है। भागवत जी पूरी होने के बाद में नारायण बलि की पूजा अवश्य करवाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति यथा योग्य उस प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करें, पितृ सूक्त का पाठ भी करें, प्रेत सूक्त का पाठ भी करना है, प्रेतों की मुक्ति के मंत्र होते हैं वो पाठ करना है, पितृ गायत्री मंत्रों का पाठ करना है, श्री नारायण श्री विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना होता है 7 दिन तक। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को आपको उचित अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, धातु का दान करना है, चांदी की नाव पे बैठा करके पितरों को वेतरणी पार कराना है। सीढ़ी भी इसमें जरूरत पड़ती, चांदी की सीढ़ी की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं जगह सोने के तार की भी आवश्यकता होती है। तो पैसा तो आपको खर्च करना होगा यदि मुक्ति चाहते हो और घर परिवार की सुरक्षा चाहते हो, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो। अन्यथा जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है। जब ज्यादा बर्बाद हो जाएगी, जब आप गड्ढे में गिर जाओगे, उसके बाद आवाज लगाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि तब तक खेत में चिड़िया अनाज को चुग जाएगी, आप खेत के अंदर पहुंच नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यहां पर है कि जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, धीरे धीरे आपका धन समाप्त हो जाएगा, घर के अंदर क्लेश दुख अशांति आ जाएगी, तो सिवा आत्महत्या करने के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी चीज हो, प्रेत से संबंधित चीज हो, रोग से संबंधित चीज हो, उससे बढ़ने मत दो। जैसे आपको अनुभव होने लगा कि मुझे रोग हो गया है तो तुरंत उसका इलाज कराएं। जितने ज्यादा पुराने प्रेत शरीर के अंदर होते हैं उतनी ज्यादा में उनकी संख्या होती है और उतना ही वो कष्ट देना प्रारंभ करते हैं। कोई प्रेत सिगरेट पीता है तो कोई प्रेत शराब पीता है, कोई प्रेत बीड़ी पीता है, कोई प्रेत नींबू ज्यादा खाता है, कोई प्रेत भोजन ज्यादा खाता है, कोई प्रेत सफेद चीज ज्यादा खाता है, कोई प्रेत खटई चीज ज्यादा खाता है। मतलब मनुष्य का उसका इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज का प्रयोग ज्यादा करता है। कोई प्रेत को नींद ही नहीं आती है और किसी को बहुत नींद आती, बहुत आलस्य आता है। तो इस प्रकार से प्रेतों को समझा जा सकता है उनके लक्षण के आधार पर। और हर अमावस्या के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक, और पूर्णिमा के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक घर के अंदर क्लेश होता है, बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो जाता, बिना वजह तू में हो जाती है।
और बिना वजह एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। घर में जो संबंध होते हैं उन संबंधों में गठान के ऊपर गठान लगती जाती है और एक समय के बाद में धागा टूट जाता है और परिवार बिखर जाता है। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि यदि ऐसा किसी के जीवन में हो रहा है तो उसकी जान भी बचा सकते हैं, उस परिवार को बचा सकते हो, और ये आपका एक धर्म का काम होगा यदि मेरी आवाज उन तक आप पहुंचा सके तो। यदि कोई व्यक्ति हमसे कार्य करवाना चाहता है तो संपर्क कर सकते हैं 7987237885 व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश देकर के उचित इस संबंध में चर्चा की जा सकती है। 7649862712 पर व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी अपना पूरा परिचय देकर के उचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कृपया फोन नहीं लगाएं, आपको जो भी कार्य करना है, बात करना है, थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू बात करें, अपना परिचय अवश्य दीजिएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में, केवल ब्रह्म मुहूर्त में 40 मिनट सूर्य उदय, आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, उस मोबाइल में लिखा हुआ आता है कि सूर्य उदय कब होगा और सूर्यास्त कब होता है, अपने अपने स्थान के अनुसार। तो जिस समय पे सूर्य उदय होता हो उस समय के 45 मिनट पहले, चाहे स्नान किए हो या नहीं किए हो, मंजन किया हो या नहीं किया हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं और इससे आपके जीवन में काफी कुछ हद तक सुख प्राप्त हो सकता है। पितरों की मुक्ति हो सकती है, लक्ष्मी की कृपा बढ़ सकती है, घर में सुख समृद्धि शांति आ सकती है। तो जो जो मनुष्य ऋणी हो, जिनका कामकाज नहीं चल रहा हो, जिनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो, बार बार सर्विस छूटती हो, ऐसे सभी मनुष्यों के लिए यह रामबाण औषधि का काम करेगी। बशर्ते कि रोजाना अनवरत, कोई समय सीमा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्य उदय के 45 मिनट पहले आपको अपना बिस्तर छोड़ के बिस्तर की घड़ी कर देना है, बिस्तर को पड़े भी नहीं रहने देना है। फिर आपको यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। प्रैक्टिकल अनुभव के आपके ऊपर आधारित मैं यह चीज आपको बता रहा हूं। फिर आपकी इच्छा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मेरा धर्म था आपको जगाना, मेरा धर्म था सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। मैंने ये कार्य अपने कर्तव्य के अनुसार पूरा किया। अब आपकी बारी है, आप सुखी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, आप घर परिवार में मंगल चाहते हो या नहीं चाहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं है। एक अबोध बालक बोल दे कि हाँ मुझे ज्ञान नहीं है और वो अपराध कर दे, तो भी उसको सजा तो मिलती है, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, क्योंकि उसने अपराध तो कर दिया, चाहे वो उम्र कम थी, पर सजा तो मिलती है। माता पिता से तो उसे दूर होना ही पड़ता है। उसी प्रकार से यदि आप ये कह दो कि मैं अबोध हूं, तो अब आप अबोध नहीं बचे, अब आपको ज्ञान हो गया, उसके बावजूद भी यदि गलती करोगे तो आपको सजा अवश्य मिलेगी। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना मां भगवती के चरणों में हम करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण।